आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 18 शेरशाह का मकबरा। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वाह देखो, बस आ रही है, हेडमास्टर साहब ने कहा। सभी बच्चे सड़क की ओर निहारने लगे। कुछ ही क्षणों में बस विद्यालय के निकट आ गई। बच्चे खुशी के मारे के शोर मचाने लगे। बस आ गई, बस आ गई, अब बस भी करो, हेडमास्टर साहब ने बच्चों से कहा। सभी यात्रा पर जा रहे थे। मास्टर साहब बच्चे को यात्रा पर लेकर जा रहे थे, तभी की यह कहानी है। बच्चे शांत हो गए, परंतु उनके चेहरे पर खुशी की चमक और उत्सुकता की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वह सभी शेरशाह के मकबरे की सैर के लिए व्याकुल हो रहे थे। इतने में आशा मैडम बच्चों के पास आकर बोली। सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर एक एक करके बस के अंदर जाए। कौन बोली? तो आशा मैडम बोली बच्चे से, अपनी सीट लेकर बैठ जाए। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे बस पर सवार हो गए। हेडमास्टर साहब ने आशा मैडम के अतिरिक्त महिमा मैडम और पूर्णार्थ सर को भी बच्चों के साथ जाने को कहा। बच्चे पूर्णार्थ सर के साथ जाने से बहुत अधिक खुश थे, क्योंकि इनसे इतिहास पढ़ने में बच्चे को बहुत आनंद आता था। दिन के 10 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था। मौसम बहुत ही सुहाना था। धूप बहुत भली लग रही थी। गाड़ी के खलासी बस को गेट बंद किया और ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को कहा। देखते ही देखते बस मेन रोड पर आ गई। काली काली सड़क पर बस हॉर्न बजाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। शेरशाह के बारे में कुछ बताए, सर, सूरज ने आग्रह किया। पूर्णार्थ सर ने कहा, आप ध्यान से सुने, बताता हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया। शेरशाह भारत के महान शासकों में से एक थे। आगे है हमारा, इनका जन्म 1472 में हुआ। शेरशाह का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 1472। इसे आप लोग को याद कर लेना है। इनका बचपन सासाराम में बीता। कहाँ बीता? तो सासाराम में। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। यहाँ पर हमारा काफ़ी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यह हसन खां सूरी के पुत्र थे। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां सूरी था। हसन खां एक बड़े जागीरदार थे। क्या थे? जागीरदार। फरीद ने अकेले एक शेर को मारा था, तब से यह शेर खां कहलाने लगे थे। ये आपसे बहुत बार पूछा भी जाएगा कि शेरशाह का नाम जो है फरीद खां का नाम, शेरशाह का नाम फरीद खां से शेर खां कैसे हुआ? तो ये इसका जवाब है, फरीद ने अकेले एक शेर को मारा था, तब से इसका नाम शेर खां हो गया। वे बहुत विद्वान, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। कम उम्र से ही वह पिता की जागीर की देखभाल करने लगे। इन्होंने बाबर की सेना में नौकरी भी की थी। वे बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। सर, वे बादशाह कैसे बन गए? सुमन ने जानना चाहा। शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, सूरी वंश की स्थापना की। शेरशाह बहुत जवान हो गए, तब ना उन्होंने बादशाह हुमायूं को हरा दिया। रमीश ने कहा, नहीं, वह जवान नहीं थे, उनकी आयु 68 वर्ष की थी। जीतने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि उनकी सेना में ज़्यादातर सिपाही बिहार के थे, पूर्णार्थ सर ने कहा। संजू ने जानना चाहा, यह लड़ाई कब और कहाँ हुई थी? सर, सन 1540 ईस्वी में कन्नौज में। सर ने उत्तर दिया। यह लड़ाई कब और कहाँ हुई थी, यह आपसे पूछा भी जाएगा। शेरशाह जब ये युद्ध लड़ रहे थे, जब हुमायूं के साथ शेरशाह जो थे, जब उनकी बादशाह हुमायूं के साथ युद्ध हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? तो 68 वर्ष की। कब लड़ाई हुआ? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुआ। ठीक है, आगे है हमारा,
सर उनके पास तो बहुत सारा रुपया था, वह बहुत आराम से रहते होंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। नटखट राजू को जानने की जिज्ञासा हुई। पूर्णार्थ सर ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इन्हें अपनी जनता की बहुत चिंता थी। वह केवल 5 वर्ष ही शासन कर सके, परंतु उन्होंने जनता की सेवा के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए जगह जगह पर सराय बनवाई, जगह जगह पर कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उन्होंने डाक और संचार की व्यवस्था में सुधार किए, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए। कौन कौन से शेरशाह, ये भी पूछा जाएगा कि शेरशाह जो थे वो कौन कौन से कार्य किए, तो आप बता सकते हैं। सड़क बनवाए, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए। ठीक है, आगे है, जिसे बाद के राजाओं ने भी अपनाया। राजस्व व लगान की व्यवस्था में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे किसानों को लाभ हुआ। किसानों को बहुत आसानी से ऋण दिया जाता था। जनता खुश थी, इसलिए यह न्यायप्रिय बादशाह थे। आगे है हमारा दोस्तों, अब बस एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। पूर्णार्थ सर ने बताया, यह सड़क ग्रैंड ट्रक रोड से नाम से जानी जाती है। यह कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान का तक जाती है। इस सड़क को भी शेरशाह ने बनवाया था। यह सबसे लंबी सड़क है। यह उनका महान योगदान था। अब कुछ ही समय में बस सासाराम पहुंच गई। शहर में पहुंचकर बच्चों की उत्सुकता और बढ़ गई। शहर की सड़कों से गुजरती हुई बस एक बहुत बड़े तालाब के किनारे आकर रुक गई। लो आ गया शेरशाह का मकबरा, पूर्णार्थ सर ने कहा। तो शेरशाह जो था, शेरशाह के द्वारा बनाया गया सड़क, तो यहाँ आ जाएगा सड़क ग्रैंड ट्रक रोड, ये बनाया था शेरशाह ने। आगे है हमारा, आशा और महिमा मैडम ने बच्चों को आराम से उतर जाने को कहा। जमाली ने कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा और इतना सुंदर। सभी बच्चे भी इसकी सुंदरता को देखकर चकित हो गए। शिक्षकों ने सभी बच्चों को एक साथ जमा होने को कहा। सभी बच्चे एक जगह जमा हो गए। पूर्णार्थ सर ने फिर बताना शुरू किया, देखिए यह मकबरा पर जाने का मुख्य द्वार है। इसके दोनों ओर मस्जिद हैं। बच्चों को पानी के बीच भवन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मकबरे का निर्माण किसने करवाया? बच्चों ने जानने की इच्छा व्यक्त की। पूर्णार्थ सर ने कहा, 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले की घेराबंदी के समय एक विस्फोट में शेरशाह के देहांत के उपरांत उनके पुत्र और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी ने इस मकबरे को बनवाया। मकबरे को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया ताकि मकबरा और सुंदर दिखाई दे। तो यह जो मकबरा था वह बनाया इस्लाम शाह सूरी ने। तो इससे आपको एक क्वेश्चन बन रहा है, शेरशाह के पुत्र का नाम क्या है? तो इस्लाम शाह सूरी, ये शेरशाह के पुत्र थे। आगे हमारा विशेष देखने की बात यह है कि यह मकबरा भवन एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया। सर ने बच्चों से जानना चाहा कि वे देखकर बताएं मकबरा किस चीज़ से बना है। सभी बच्चों ने कहा, पत्थर से। कितनी भुजाओं वाला है? तो 8। सभी बच्चे ने एक साथ कहा। इसकी कितनी मंजिलें? तो 3। कितना ऊंचा होगा यह मकबरा? आगे देखते हैं। तभी बच्चे कहते हैं, पता नहीं सर, आप ही बता दीजिए। तो 45 मीटर से ऊंचा है। सर ने जवाब दिया, वह 45 मीटर ऊंचा है। इसका गोदाम कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा, बच्चों ने कहा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए, इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से 33 फुट बड़ा है। सर ने बताया, यह मकबरा अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। सभी बच्चे और शिक्षकगण मकबरे के बीच वाले भाग में पहुंच गए। यहाँ खूब रोशनी और हवा आ रही थी। मकबरे के ऊपर
भाग में मकबरे के ऊपरी भाग में कई खिड़कियां और जालियां थी। सर ने बच्चों से कहा, इस मकबरे में शेरशाह सूरी के अतिरिक्त उनके 24 साथी दफन हैं। अफगान शैली की इस वास्तुकला स्थापत्य कला को देखकर बच्चे बहुत आनंदित हो रहे थे। मकबरे के हर ओर से पानी में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। बच्चे नीचे जाना चाह रहे थे पर दोनों ने हाथ पकड़कर रोक लिया। आगे है हमारा, कुछ बच्चे मकबरे की दीवारों पर लोगों को लिखे गए नामों और वाक्य को पढ़ रहे थे। सर ने बच्चे को बताया, जो लोग ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को नहीं जानते वैसे लोग ही ऐसी गंदी हरकतें कर सकते हैं। पूरू ने कहा, सर झील का पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। हाँ, आपने सही कहा, लोग गंदा पानी इसमें गिरा देते हैं, परंतु अब जिला प्रशासन ने गंदे पानी गिराने पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। अब यह मकबरा हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में आ गया है। हमारी राज्य सरकार भी इस मकबरे के रखरखाव पर हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करती है। पूर्णार्थ सर ने बच्चों से जानना चाहा, इसे साफ रखने की दायित्व किस पर है। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, हम सब नागरिकों पर। अब 2:30 बज चुके थे। सभी बच्चे को भूख लग गई थी। सभी ने एक साथ खाना खाया, पीछे मुड़कर एक बार फिर मकबरे की ओर देखा और बस पर सवार हो गए। दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। मकबरा वह कब्र जिस पर इमारत या गुंबद हो, जागीर, पुरस्कार स्वरूप राजाओं और महाराजाओं द्वारा दी गई जमीन, दफन, जमीन में गाड़ना, मृत शरीर का कब्र में दफन होना, ऐतिहासिक धरोहर, इतिहास संबंधी अमानत, उत्सुकता, प्रबल इच्छा। दोस्तों, इसी प्रकार हम इस पाठ का अध्ययन पूरा कर लिए हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।